अगर तुमने फैक्ट्री की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जिस तरह तुम्हारे फैक्ट्री पर कब्जा किया है उसी तरह तुम्हारे घर पर भी कब्जा कर लूंगा। हाँ बोला जी। साहब, मैंने यूनियन वालों से और वर्कर से बात की, लेकिन कोई भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। अरे पर क्यों? साहब, सबको उस बलवंत छाबड़ा ने धमकी दे रखी है। अगर किसी ने आपका साथ दिया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसके डर से कोई भी हमारे साथ नहीं आना चाहता। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, हम वहाँ आ रहे हैं। क्या हुआ? भोला जी का फोन आया था, हमें बस्ती जाना होगा। चलो, चलो। देखो भाई लोग, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। हमें फैक्ट्री में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हैं? क्योंकि बाल बच्चे वाले आदमी हैं हम। रोज रोज का लफड़ा, रोज रोज का झगड़ा अच्छा नहीं है। इसका निपटारा होना चाहिए। क्या बात है भोला जी? हमने सुना है कि आप लोगों ने हमें मदद करने से मना कर दिया। क्षितिज जी, उस दिन की मार कोई भूला नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, वो देखिए, सबको चोटें आई हैं और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है फिर से उन लोगों से उलझने की। लेकिन हम उन गुंडों के सामने घुटने तो नहीं टेक सकते ना। ये हमारी फैक्ट्री है, हमें इस फैक्ट्री के लिए लड़ना होगा। क्षितिज जी, हमें गलत मत समझिए, लेकिन हम बलवंत छाबड़ा और उनके गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी 1 घंटा पहले ही उनके गुंडे हमें धमका कर गए हैं। अगर हम एक साथ हो तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। लेकिन हम गरीबों का क्या होगा? अगर हम में से किसी को कुछ हो गया तो हमारे परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ क्षितिज जी, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हमें माफ कर दीजिए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये फैक्ट्री जितनी हमारी है उतनी ही आप लोगों की भी है। अगर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम कैसे करेंगे सब कुछ? देखिए, आप सब जानते हैं बापू जी ने अपनी मेहनत का एक एक पैसा जोड़कर ये फैक्ट्री खड़ी की है और उनका साथ दिया है आप लोगों की मेहनत में। आज भी हमें आपके सहयोग की सख्त जरूरत है। अगर हम सब साथ मिल गए तो हम उस बलवंत छाबड़ा को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आपका ये सब कहना बेकार है मैडम जी। हमें अपनी बीवी बच्चों की फिक्र है, कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला। बहनों, देखा आप लोगों ने, आपके पति हमारा साथ देने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी फिक्र हो रही है। उन्हें लगता है कि अगर वो नाइंसाफी के खिलाफ लड़े तो वो अपने बीवी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। उन्हें लगता है कि एक झूठा इंसान अपने मुट्ठी भर गुंडों के साथ मिलकर हम हजारों सच्चे इंसानों के सामने जीत सकता है। लेकिन आप लोग बताइए, क्या आप भी इसी तरह कमजोर जिंदगी जीना चाहते हैं? आप लोग अपने बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं समझते आप लोग? ये फैक्ट्री ही आपका भविष्य है। कल अगर ये फैक्ट्री बंद हो गई तो क्या खिलाएंगे आप अपने बच्चों को? कैसे चलाएंगे अपने घर का खर्चा? अगर मर्दों ने हार मान ली है तो सही, लेकिन आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि इस गुंडे के साथ लड़ना हमारी गलती है? बस कीजिए मैडम जी, जाइए आप यहाँ से। कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला। ठीक है, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। जैसे आपके पतियों ने उनके कान में रुई डाल के रखी है, आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से बड़ा गुनहगार होता है। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। आप इसी तरह घुट घुट के मजबूरी भरी जिंदगी जीना चाहती है या फिर अपने हक के लिए लड़कर शान से अपनी जिंदगी जीना चाहती है? चलो, 1 मिनट। मैडम जी, हम आपके साथ हैं। भले ही हमारे पति आपका साथ ना दें, लेकिन हम इस
इस नाइंसाफी के खिलाफ जरूर लड़ेंगे। हाँ, मैडम जी, हम आपका साथ जरूर देंगे। हम आपका साथ जरूर देंगे। ओहो, प्रतीक्षा को भूख लगी है इसलिए रो रहा है। पर प्रतीक्षा ने तो सुसु कर दिया। अब हम जल्दी से जाके उसकी नैपी चेंज करेंगे, ठीक है? बड़ी माँ, मम्मी जी, माँ, जल्दी आइए। क्या हुआ नियति? बड़ी माँ, प्रतीक्षा पालने में नहीं है। मैं नापी लेने गई थी और जब वापस आई तो प्रतीक्षा पालने में नहीं थी। तू चिंता मत कर, शायद मेनका बहन के पास होगी। मैं अभी देख कर आती हूँ। क्या बात है नियति, क्यों चिल्ला रही है? माँ पता नहीं, प्रतीक्षा को कोई उठाकर लेके गया। क्या? नियति, प्रतीक्षा कहाँ है? पता नहीं मम्मी जी, जब मैं नीचे आई तो वो पालने में नहीं थी। प्रतीक्षा, मेनका बहन, आप यही है तो फिर प्रतीक्षा को कौन लेकर गया? मैं क्षितिज जीजू को फोन करती हूँ। हाँ। ओ जी, ये तो बिल्कुल चुप हो गई। वैसे ये बच्चे भी बड़े कमाल होते हैं ना जी। हाँ जी। लो 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 ध्यान से। बड़ी प्यारी बच्ची है। और माता जी आपके तो पैरी पैना जी। कौन हो तुम? लो जी, वो आपने मुझे पहचाना ही नहीं। मी करतार सिंह, बलवंत जी का सेक्रेटरी। क्या है जी कि बलवंत जी को ना बच्चों से ना बड़ा प्यार है। और ऐसा है कि जब से उन्होंने आपकी इस बच्ची को देखा है, रब की सौ, वो तो दीवाने हो गए इसके। उन्हें इतनी याद आ रही थी इसकी कि मुझे बुलाया और कहने लगे, ए करता रहा और जाकर बच्ची का हाल चाल पूछ करा। अब माता जी, मैं तो ठहरा नौकर आदमी, हुक्म तो बजाना ही है ना मालिक का। तो क्या हुआ कि मैं जैसे ही यहाँ आया, मैंने देखा कि ये बच्ची रो रही है और यहाँ कोई नहीं। अब क्या हुआ कि मुझसे बच्ची का ना रोना नहीं देखा गया, इसलिए मैं इसे बाहर घूमी घूमी कराने ले गया। देखो जी,
अब बिल्कुल चुप है और एक बड़ी प्यारी बच्ची है। जी बलवंत जी को हमारी तरफ से नमस्ते कह दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल कह दूंगा जी मैं। अच्छा वो बलवंत जी बता रहे थे कि सूर्यकांत जी की जो 5 लड़कियां हैं उन्होंने गजब का काम करके फैक्ट्री को संभाल लिया है। अब मैं यहाँ तक आया था तो मैंने सोचा कि उनके भी दर्शन कर लेता। नहीं, वो अभी सब फैक्ट्री में ही है। वो कोई गल नहीं जी, फैक्ट्री तो मेरा आना जाना लगा ही रहेगा, वहां उनसे मिल लूंगा जी। अच्छा जी चलता हूँ चलता हूँ। जो बहुत ज्यादा मीठा बोलता है उसके दिल में खोट होती है। अरे वाह, आप खामखा फिक्र कर रही हैं। कतार जी के दिल में आपके बेटे के लिए कितना मान और आदर है, शायद इसलिए हम सबको मिलने आया था। मुझे नहीं लगता कि आपको फिक्र करनी चाहिए। यही वो फैक्ट्री है जिसे कर्मभूमि मानकर आपके पतियों ने जी तोड़ मेहनत की, एक छोटे से यूनिट से इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई। आज भी ये फैक्ट्री उतनी ही हमारी है जितनी पहले थी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। वेलकम वेलकम वेलकम, आइए आइए। जी कल तक तो आप 5 पांडव थे, आज ये कौरव की सेना लेके किधर आ गए आप लोग? वो जी कोई युद्ध वुद्ध तो नहीं चल रहा ना? ओए, कोई काम धंधा नहीं है? किसी ने आवाज लगाई तो मुंह उठाए चले आए? चलो जाके चूल्हा चौका करो और अपने घर की देखभाल करो और अपने पति की सेवा करो। चलो जाओ। मिस्टर बलवंत छाबरा, एक बात मैं आपको बता दूं, एक औरत का काम सिर्फ बर्तन झाड़ू और पोछा करना नहीं होता, या सिर्फ अपने पति की सेवा करना नहीं होता। अगर उसके घर की तरफ किसी ने बुरी नजर डाली तो उसका मुकाबला करना भी होता है। अच्छा जी, सच? अब करेक्ट बोलो, बाई गॉड की कसम, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और जोक्स अपार्ट, और मैंने तो आप लोगों की फैक्ट्री छीनी थी जी, मैंने तो आपके घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर आप लोगों की ये नाराजगी क्यों? अगर तुमने हमारे घर की तरफ बुरी नजर से देखा ना तो इतना बुरा अंजाम करेंगे तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये आंख और ये तेवर किसी और को दिखाना। 4 औरतें इकट्ठा करके बहुत ऊंची आवाज में बोलने लग गई। 2 मिनट में तुम लोगों को मैं स्टेडियम के बाहर फेंकवाता हूं। अपनी आवाज नीची करके हमसे बात करो। ये फैक्ट्री हमारी है, यहाँ आने के लिए या जाने के लिए हमें तुम्हारी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो बहनों आगे बढ़ो, इस फैक्ट्री का काम आज से ही शुरू होगा। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है हमें। चलो।
एक मिनट। आपको इन जनानियों के साथ अंदर जाना है तो जाइए, कोई गल नहीं, लेकिन पहले यहाँ तो देख लीजिए। क्या हुआ कि आप जैसी महान हस्तियां यहाँ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अच्छे से वेलकम कर दूं, इसलिए पेट्रोल के साथ धो धा के एकदम चमका दिया है। अब क्या है मैडम जी, मैं बताऊं कि आप उधर अंदर जाएंगे और मैं इधर, आप सबकी ये आरती उतार दूंगा जी। हाँ जी, आज सबके सब शहीद होने वाले हैं थे। और छेती आग लगा, ये लड़कियां रुकने वाली नहीं हैं। और क्या हुआ, रुक क्यों गई? करेक्ट बोलूं? बाय गॉड की कसम, करेक्ट ये है कि बलवंत छाबड़ा किसी औरत के ऊपर हाथ उठाता नहीं, लेकिन जो हाथ बलवंत छाबड़ा की तरफ उठ गए उसे हमेशा हमेशा के लिए काट डालता है। लगाओ आग। ठीक है जी। मैंने तो वैसे भी फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ जमीन चाहिए। अब देखो, अब इस फैक्ट्री के साथ साथ ये सारे यहाँ पर कैसे जलते हैं? बहुत टाइम हो गया पाई जी, होली नहीं जलाई। पर एक ही प्रॉब्लम है कि इनकी वजह से ये जनानियां और ये सारे मासूम बच्चे भी इस होली में जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या पाई जी, हम तो होली खेलेंगे। हाँ जी, होली मुबारक हो। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, अब यहाँ से चले जाएंगे। आग मत लगाओ प्लीज। कैसा लगा मेरा बाउंसर? आपकी गुगली के ऊपर मेरा बाउंसर हो गया सब बराबर। और सेंचुरी की बात करने वाली एक ही बॉल में क्लीन बोल्ड हो गए जी। बोला था पंगे मत लो, लेकिन नहीं, झंडे उठाने का शौक। और देख लिया तुम लोगों ने, जिस फैक्ट्री के लिए तुम लोग यहां लड़ने आए थे, उस फैक्ट्री के लिए ये यहां खड़े होकर भीख मांग रही है। तो हम चले जाएंगे फैक्ट्री छोड़ के, आग मत लगाओ। करेक्ट बोलूं तो बाय गॉड की कसम, करेक्ट ये है कि औरतों के हाथ में सिर्फ चूड़ियां ही अच्छी लगती हैं। समझ गए? और ये फैक्ट्री मेरी है। अब जय माता दी करो और छेती निकलो। इतरो चलो। बहुत घटिया इंसान देखे, पर तुम जैसा कोई नहीं देखा। थैंक यू जी। वो क्या है कि मेरे को नंबर 1 रहने की आदत है, चाहे अच्छाई में हो या घटियापन में। वो क्या है कि राजपीपला में जमीन का कोई भी डील आता है तो वो बलवंत छाबड़ा के नाक के नीचे से निकलता है। अब ये फैक्ट्री मेरी है, आप लोग सबको मालूम है, और निकल जाओ। चलिए।
और एक बात याद रखना, ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दे रहा हूँ। दोबारा बलवंत छाबड़ा के खिलाफ जाने की कोशिश की तो इसी फैक्ट्री में जिंदा जला दूंगा। ये नमः